तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। पबजी बैन हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त मीम्स भी आ रही हैं, लोग ऐसे मर रहे हैं पबजी के ऊपर जैसे कि पबजी नहीं कब्रिस्तान के ऊपर बैन लग गया। खैर एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है, इस पर पूरी वीडियो बन सकती है, पूरा एक लॉजिक है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया में 90% लोग पैसा बना रहे हैं और जो 10% लोग हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो बेवकूफ़ बना रहे हैं उनमें से 5% है जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। अच्छा, जो 10% की काउंटिंग है वो हम है, ठीक है। दुनिया में कुछ भी गलत होता है, दुनिया में कुछ भी गलत होता है, सबसे पहले हमारा नाम आ रहा होता है कि भाई पाकिस्तानियों ने किया। उसकी वजह भी ये क्योंकि हम भी कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने सारे गलत काम एक डब्बे में डालते हैं और डब्बा उठा के यहूदियों के सर पे रख देते हैं। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो कोई मूवी हो, ड्रामा हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें लगता है यार नहीं हम नहीं पढ़ सकते, हमारे बस की बात नहीं है, यहूदियों पे डाल दो। उठाया सारा अपना गुनाह उठा के यहूदियों के सर पे डाल दिया, भाई यहूदियों की साजिश है। हम लोग ये अब लोगों की ये कंडीशन हो गई है कि अब्बू भी घर पे देर से आते हैं ना तो बोल देते हैं यहूदियों की साजिश होगी। भाई यहूदी फारिग थोड़ी बैठा हुआ है। अच्छा, एक चमन भाई झींगे वाले हैं हमारे पास, उनकी बात सुन लो, कुछ बता रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त यहूदी की साजिश पकड़ के लेकर आए। मैं खुद हैरान हूँ, ये यहूदियों की साजिश देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ आगे। ये देखिए दोस्तों, आजकल यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम मुतारफ़ कराया है, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे की असल कहानी आज आपको मैं बताता हूँ। असल में हुआ क्या है कि ये सारे मुल्क एक जगह पे जमा करने की एक साजिश है कि वो इनके मातहत आ जाएं। अब ऑनलाइन को आप देखें कि इसका मतलब है, ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, ऑन और लैन। इसका मतलब है कि ये सारे जो मुल्क हैं वो एक लैन पे आ जाएं। वो लैन कौन सी है? वो है यहूदियों की लैन, अमेरिका की लैन। अब उस लैन पे ला के ये क्या करेंगे, सारी करेंसी जो है वो जो ऑनलाइन हो जाएगी। जैसे आप आजकल देखें इजी पैसा आ गया है, या दूसरे ये ऑनलाइन करेंसियाँ आ गई हैं, और सारी जो हम पैसे पेमेंट करते हैं वो ऑनलाइन होती है। ये उनकी साजिश है कि हमें पता हो हर मिनट हर सेकंड किस बंदे के पास कितना रुपया है, और वो किसी भी वक्त किसी का भी अकाउंट मंजमद कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जिनको एजुकेशन भी दे दो या कितनी भी तालीम आप इन लोगों को दे देंगे ना, खास तौर पे हमारी आवाम को, हमारी कौम को, ये कौम ऐसी है अपने सारे गुनाह उठा के इन्होंने यहूदियों के सर पे मारना है। अगर कोई रास्ता निकलता भी है कि भाई हमारे मसले हल हो जाते हैं, ठीक है, हमें वो मसलों का हल मिल जाता है जो मसले वाकई हमारे ऊपर बहुत सीरियस है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि वो यहूदियों की साजिश है। कल को ऐसा होगा जो कोने पे स्कूल बना हुआ है ना, जो 500 रुपये में पढ़ा देता फजूल की पढ़ाई, तो हम बोल देंगे ये भी यहूदियों का, क्योंकि यहूदी फारिग बैठा हुआ, उसने हमें बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ यहूदी ना। भाई यहूदी फारिग नहीं बैठा हुआ, हम फारिग बैठे हुए, दुनिया पैसा बना रही है, हम बहाने बना रहे हैं लोड शेडिंग का, महंगाई का, सारी चीज़ें का। महंगाई बढ़ती है, कभी किसी ज़माने में किसी मुल्क में आप बता दो महंगाई कम हुई हो? महंगाई बढ़ती है, लोड शेडिंग होती रहती है। भाई बहाने कभी नहीं चलते, जिंदगी नहीं रुकती। किसी पे लोड शेडिंग हो गई 1.5 घंटे की, मैं बैठ गया, नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहूदी की साजिश है, फलां की साजिश है, इसकी साजिश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बैठ गया, जिंदगी नहीं रुकेगी, वक्त नहीं रुकेगा, वक्त चलता रहेगा। हमें समझ में नहीं आता, मतलब कुछ भी उठाया उसके सर पे। और फिर दूसरी बात ये, जितना हम यहूदियों के सर पे डालते हैं कि यार उसकी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अमेरिका की साजिश, जितना हम लोगों के सर पे डालते हैं उतनी बेवकूफ़ी की हरकत हम कर रहे हैं। जो चमन भाई के बारे में मैंने आपको बताया ना, चमन भाई के एक और भाई हैं, वो डॉक्टर हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊं, वो यूएस में डॉक्टर होते हैं। अच्छा, वो यहूदी की साजिश नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, यूएस में डॉक्टर होते हैं और पूरी दुनिया बैठी हुई है कि इलाज पता चल जाए, किसी तरह से कोविड की वैक्सीन बन जाए। लेकिन नहीं, हम बनी नहीं वैक्सीन। क्या बनी है? चमन भाई के भाई ने वैक्सीन बना दी। जरा आप दवा देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त दवा बनाई है, जरा आप मुलाहिजा फरमाएं, फिर उसके बाद दोबारा बात करते हैं। जरा ये देखिए, अगर खुदा न करे किसी को कोरोना हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ये पैनाडोल टैबलेट दिन में 2 दफ़ा 500 mg की टैबलेट है, दिन में 3 बार लेनी है, 2 टैबलेट्स, सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ आपने दूसरी टैबलेट लेनी है सॉफ्टिन, रात को सोते वक्त 1 दाना। और एजोमैक्स टैबलेट आपने लेनी है सुबह और शाम, एक टैबलेट 500 mg की, ठीक है। और इसके साथ ये लाजमी जो है ना म्यूकुलेटर, ये जो साशे है, ये आपने 2 टाइम लाजमी लेने, ताकि आपका म्यूकस ना बन सके, रेशा ना बन सके। और इस तरह ये सर्बेक्स जेड, ये ताकत की गोली है, ये भी 1 गोली दिन में लेनी है। और इस तरह ये कैल्शियम की सीकॉन टैबलेट है, ये भी आपने 1 गोली लेनी है। और अगर किसी को खांसी वगैरह हो जाए या प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर ये टूथ से अमुलेटी वाला जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई देखा आपने, ये अचार की बोतल लेके बैठा हुआ है और कोविड का इलाज बता रहा है कि भाई कोविड-19 का इलाज, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए तो आप कोविड-19 के लिए ये अचार खाएं। अचार नहीं देखा आपने? अचार दिखाओ भाई। आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर खुदा न करे किसी को कोरोना हो जाए
तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ये पैनाडोल टैबलेट दिन में 2 दफ़ा 500 mg की टैबलेट है, दिन में 3 बार लेनी है, 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। देखा भाई, ये अचार से बैठ के कोरोना की वैक्सीनेशन बना रहे भाई, क्या मुसीबत आ गई। क्या मतलब अचार से भी वैक्सीन बनती है क्या कभी किसी चीज़ की? मतलब समझ से बाहर है बिल्कुल। अच्छा, मसले की बात ये है कि ऐसे लोग, इन लोगों की ये चीज़ें वायरल इसलिए हो जाती हैं, इन पे मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ आ जाते हैं और लोग नीचे अपना नंबर भी देते हैं कि सर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप की आईडी पर ऐड, व्हाट्सएप के अकाउंट में ऐड कर लें, ग्रुप में ऐड कर लें। मतलब इसलिए क्योंकि अगर हमारा चेहरे पे पिंपल भी होता है ना, हम गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, वो बता रहे कि हल्दी पीसें, उसके अंदर आप जो है ना 2 पसीने की बूंदे डाल लें और अपने ही मुंह पे लगा लें तो आपके पिंपल लगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ये कौम सबसे ज़्यादा, एक वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि जिसके अंदर पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा सर्च क्या करती है। आप खुद मतलब आपको समझ से बाहर है यार, बिल्कुल अल्फाज भी नहीं निकल रहा अब तो, मतलब एंड हो गया यार। मतलब क्या चीज़ है वो, पैनाडोल और अचार से बैठ के इलाज कर रहा है कोविड का, जो पूरी दुनिया को नहीं मिल रहा। कोरोना वायरस बहुत छोटा वायरस है, इबोला वायरस भी आ जाए ना, उससे भी नहीं मरेंगे, हम मरेंगे जहालत से। जहालत हमारे अंदर कूट कूट कर भरेगी, बिल्कुल फुल हैं हम, बिल्कुल जैसा अचार की बोतल फुल थी ना ये, तो हम जहालत की बोतल हैं और जहालत हमारे अंदर फुल है। तो यार मतलब यार क्या समझ से बाहर है, बिल्कुल एंड हो गया। ठीक है भाई, तो ये वही लोग हैं जो होटल पर बैठ के चाय की एक 15 रुपए के कप के ऊपर नवाज शरीफ और जरदारी की, एक जरदारी का होगा, एक नवाज शरीफ का होगा, और 2 बुराइयां हो रही होंगी। इतनी बुराइयां हो रही होंगी कि आजकल चाय की दुकान पर भी लिखा हुआ होता है कि भाई सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग लड़ रहे होते हैं चाय के होटल पे, हाथापाई हो जाती है भाई, ज़बरदस्त झगड़े हो जाते हैं। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, उसने अपनी हुकूमत करके चला गया, मैं अपनी हुकूमत करके आ रहा हूँ। मैं होटल पे बैठ के लड़ रहा हूँ, 15 रुपए का जो चाय ली थी वो ठंडी हो गई, अब मैं बस लड़ रहा हूँ। बस ये फालतू काम हमें आते हैं। हमें मतलब कोई भी हमें हल दे दो ना, हम उससे उठा के देंगे भाई ये यहूदियों की साजिश है। अब ये कोरोना वायरस आ गया, ह्यूमन मेड वायरस है भाई, लैब मेड वायरस है, चिप डाल रहे हैं इंसान के अंदर। और अबे भाई तेरे अंदर चिप क्यों डालेंगे, तू है कौन? 5 रुपए जेब में नहीं होता हमारी और हमारे अंदर चिप डालने, जो कि $1,500 की आती है। $1,500 अगर मिल जाए तो तेरी जिंदगी ना बन जाए। ये हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल। मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आंटी बोलेंगे, जी आंटी सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो बस भाई यार, मतलब वीडियो जाहिर सी बात है छोटी होगी, टॉपिक तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन समझ से बाहर हो गई चीज़ें कि यार हम लोग, मतलब हमारे कोई वे नहीं है कि हम किस रास्ते पर निकले हुए, क्या हो रहा है, और हमें बड़े भी नहीं समझाते। तो आज देखें ना, पबजी में, अगर पबजी की बात कर ले भाई, पबजी बैन हो गया। पबजी के ऊपर पंजाब में 2 भाइयों ने सुसाइड कर लिया। उनके वालिदैन ने ब्लेम किया कि पबजी प्लेयर थे तो इसलिए मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। यार मतलब वालिदैन मरने के बाद आ रहा है ब्लेम करने के पबजी की वजह से मरा। जब वो खेल रहा था मोबाइल लेके, जब मतलब एक दिया नहीं गया कान के नीचे, जब वो मर गया, जब आ रहे हैं कोर्ट के अंदर के भाई पबजी बैन करो, बेटा मर गया, मेरी तो बेटी मर गई। मतलब क्या चक्कर है, कुछ समझ अकल 2 टके की नहीं। जिससे पूछो ये गेम क्या है, वो लोग भाई बड़ी ज़बरदस्त गेम है, ऐसी स्नैपर आती है, हेडशॉट लेता हूँ मैं तो, समझ बिल्कुल मतलब फारिग है ना ऊपर से भाई। ये वो गेम नहीं, सर्वाइवल गेम है। अगर आप एक शॉट भी नहीं लेते हैं ना उसके अंदर और सर्वाइव कर जाते हैं सब में, तो भी आप प्रो प्लेयर बन सकते हैं। मैं खेलता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ। मतलब अकल हमारी किसी काम की नहीं है। ठेले वाले से लेकर जो यूनिवर्सिटी में बैठ के MBA कर रहा है, सब एक लाइन में खड़े हैं। इसलिए तो यार दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारा गला बिल्कुल फिक्स है, उसके अंदर हर फंदा फिक्स आ जाता है। चाहे दहशतगर्दी का हो, चाहे जहालत का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, हर फंदा हमारे अंदर फिक्स आ जाता है गले में। और फिर हम रो रहे होते हैं यार देखो यूं पाकिस्तान को बदनाम करने वाले हमें। यार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, ये जो छोटी सी चीज़ें आप लोग, चाहे वो मजाक में ही सही यार कुछ भी करते हैं। टिकटॉक पर नाचने वाले एक अंकल ही दाढ़ी रखकर, यार हर चीज़, मैं नहीं कहता यार अंकल को इंटरटेन होने का हक नहीं, लेकिन एक दाढ़ी, एक टोपी की एक अपनी इज्जत होती है। मौलवी को आपने देखा होगा टिकटॉक पर ठुमके लगा रहा होता है, इतने सस्ते ₹2.5 वाले। मतलब इतना नूरानी चेहरा है, इतनी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी है, टोपी लगाई हुई है, इस्लामी चेहरा, उसके ऊपर इंसान खड़े होकर सस्ते गानों पर डांस करेगा तो पूरी दुनिया में क्या रिपुटेशन जाएगी, क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप पाकिस्तान को तो यार छोड़ दो, आप अपने दीन इस्लाम को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि दाढ़ी रख के आप गानों के ऊपर नाचते हो। मतलब समझ, किसी को अकल नहीं है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो, मैं सबको नहीं कह रहा भाई, सॉरी मैं सबको नहीं कह रहा, जो लोग मेरी नज़र से, जहाँ तक लोग मेरी नज़र से गुजरे, मैंने तो आज तक यही देखा भाई। तो बस ठीक है यार, ये चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, इन चीज़ों पर कभी मत जाया करें भाई। कोई भी इलाज बता रहा है कि पिंपल हो गया या कोविड-19 को लिए शहद खा लें आप, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा, वरना ठीक है भाई। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। सब्सक्राइबर कहाँ रह गए, सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी से जाके, क्योंकि हर नए सब्सक्राइबर को, जी हाँ बोले अंकल।
मुझे बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।